अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद फ़ारूक इकराम होस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोइल सैंपल को कलेक्ट करने का तरीका बताऊंगा और कंपोजिट सैंपल कैसे बनाते हैं। सोइल सैंपल किसी भी फील्ड में हम जिग-जैग डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। उसके अलावा हम स्क्वायर वाली डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो जब हम सैंपल लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो हम एक फील्ड में से 5 डिफरेंट प्लेसेस से सैंपल लेते हैं। तो फिर 5 डिफरेंट प्लेसेस से सैंपल लेने के बाद फिर हम उन पाँचों सैंपल को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके उसका एक कंपोजिट सैंपल बना लेते हैं। उस कंपोजिट सैंपल को फिर हम लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। उसके अलावा सैंपल की जो गहराई कितनी होनी चाहिए, मतलब उस सैंपल कितनी डेप्थ से लेना चाहिए। अपर सरफेस का सैंपल लिया जाता है, उसके बाद मिडिल सरफेस का सैंपल लिया जाता है, उसके बाद लोअर सरफेस का सैंपल लिया जाता है। ये होता है सॉइल साइंस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनके हिसाब से जो सैंपल कलेक्ट करते हैं। अपर सरफेस का जो सैंपल लेते हैं उसको 6 सेंटीमीटर डेप्थ तक लेते हैं। उसके बाद जो लोअर सरफेस का लेते हैं सैंपल, उसमें 6 से बिलो और 15 सेंटीमीटर तक डेप्थ हो सोइल की, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसी तरह जो सबसे मतलब कि आखिर वाली लेयर होती है, उसका जब सैंपल कलेक्ट करते हैं उसमें 30 सेंटीमीटर की जो डेप्थ होती है सोइल की, उससे अबव सैंपल कलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये हमने सैंपल डिफरेंट प्लेसेस से इकट्ठे किए हुए हैं। अब हम इसका बना रहे हैं कंपोजिट सैंपल। तो कंपोजिट सैंपल में मैंने आपको बता दिया है कि सारे सैंपल हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उनको आपस में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर जो हमारे पास नया सैंपल बनता है तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट सैंपल। उसी का फिर हम लैब में टेस्ट करते हैं, उसका एनालिसिस होता है। एनालिसिस होने के बाद जो भी रिपोर्ट आती है फिर उसके हिसाब से फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेशन होती है और सर्टन केमिकल्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, फिर वो रिकमेंड करते हैं। शुक्रिया।